हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मरजाना आतिश के लिए एक प्लान कर रही होती है सरप्राइज़। और वो ना कलर्स वगैरह ना फ़ोटो फ्रेम पर कर रही होती है। वो ना आतिश को सरप्राइज़ देना चाहती होती है और तभी ना वहाँ पर आतिश आ जाता है। वो बोलती है कि वेट, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी और तुम यहाँ पर आ गए। वो बोलता है कि मेरे लिए सरप्राइज़, कौन से तरीके का सरप्राइज़? वो बोलती है कि अभी कर रही थी। वो बोलता है कि ओह, तो फिर बोलती है कि जब तुमने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया तो मैं भी तो तुम्हारे लिए करूँगी ना, एज अ थैंक यू। तो वो ना स्माइल करने लगता है। यार मुझे इसके डिम्पल इतने अच्छे लगते हैं ना। फिर ना वो बोलता है कि ओ, तो ये क्या है? वो बोलती है कि फ्रेम मुझे ना स्टोरेज रूम में मिला था, तो इसको मैं कलर कर रही हूँ। वो बोलता है कि पर हमारी फ़ोटो पर तो ऑलरेडी एक फ़्रेम है। तो वो बोलती है कि नहीं, पर ये तो मेरे एफ़र्ट्स होंगे ना, वो तो ऐसे ही सिंपल सा है, यहाँ पर मैं एफ़र्ट्स डाल रही हूँ और तुमने मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गए हो तो मुझे अपना ओपिनियन दो। मुझे पता नहीं लग रहा मैं यहाँ पर कौन सा कलर करूँ, तो लेट मी नो। तो ना फिर आतिश ब्रश उठाता है और ना मरजान के फेस पर लगा देता है। वो बोलता है कि ब्लू, ब्लू बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, मुझे नहीं लगता ब्लू सूट करेगा। तो वो बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो आतिश? वो बोलता है कि मुझे लगता है कि कोई और कलर सूट करेगा। फिर ना वो फिर से ब्रश उठाता है। वो बोलता है कि अब ना मुझे लगता है कि लाइट ब्रश यहाँ पर सूट करेगा। और ना आतिश हंसने लग जाता है। यार मेरे को ये क्यों इतना अच्छा लग रहा है गाइस, प्लीज़ यार आतिश का ना कोई और भी सीरियल आना चाहिए। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी भाई आतिश को देखे बिना, क्या करूंगी मैं। फिर इसके बाद ना दोनों एक दूसरे के कलर लगाने लग जाते हैं। तो आतिश को वो बोलती है ना, अब ये कलर तुम पर सूट कर रहा है। तो दोनों ना फिर लड़ाई करने लग जाते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को ना ऐसे हग करने लग जाते हैं। मरजान बोलती है कि मैं तुमसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच एंड आई फील लाइक हगिंग यू। और वो उसको ना हग कर लेती है ऐसे ज़ोर से। और तभी वहाँ पर ना कमाल आ जाता है। वो कुछ बोल रहा होता है, वो ऐसे देख कर एकदम ना शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। बाद में ना वो दोनों भी उसको देख कर ऐसे एम्बेरस से हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो जैसे मरजान उसको देखती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। आतिश भी बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और बेचारा वो हमारे जैसा ऐसे ब्लश कर रहा होता है वहाँ पे खड़ा हुआ कि ये कि मैंने क्या देख लिया। तो ना कमाल कहता है कि मुझे लगता है ना कि मुझे तो यहाँ से ना चले ही जाना चाहिए भाई, हम भी तो देख रहे हैं, तू भी खड़ा होकर नज़ारा ले ले। फिर ना वो उनकी तरफ देख देख के ना ऐसे हंसता ही रहता है और ना वो खुद वहाँ से चला जाता है। फिर ना जल्दी से आतिश ना मरजान की तरफ आता है और मरजान उसको बोलती है ना, हमने ना एक दूसरे को ना एम्बेरस कर लिया। वो बोलता है कि चलो चलो अपन रूम में चलते हैं। वो बोलती है कि अभी पहले बाहर देख कर आओ कोई बाहर खड़ा तो नहीं है। तो ना मरजान को वो ना पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वो बोलता है कि आई डोंट केयर, अगर कोई बाहर होगा भी तो क्या हो जाएगा, तुम मेरी बीवी हो ना। तो फिर ना वो दोनों ब्लश करने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है कि चलो लेट्स वॉश आवर फेसेस। और फिर ना वो घर पे वापस चले जाते हैं। आतिश ना फिर सरप्राइज़ प्लान करता है मरजान के लिए। फिर ना वो जैसे बाथरूम से बाहर आती है ना, तो आतिश उसके ऐसे हाथ रख लेता है आंखों पर। तो मरजान ना फिर कहती है कि ये आतिश तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि चुप चुप चुप, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। फिर मरजान कहती है हाँ मुझे ना पॉपकॉर्न की स्मेल आ रही है। वो बोलता है कि तुम्हें पसंद आया? वो बोलती है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। भाई उसकी आंखें तो खोल, फिर ही बताएगी वो पसंद आया या नहीं आया। फिर ना आतिश कहता है ठीक है चलो फिर अपनी आंखें खोल लो और देखो कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जैसे वो सरप्राइज़ सारा देखती है ना, आतिश ने सारा रूम ऐसे ना कैंडल्स वगैरह लगा के, फ्लावर्स वगैरह लगा के ना बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा होता है और मूवीज़ के लिए वो पॉपकॉर्न वगैरह रख रखे होते हैं। तो मरजान ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो आतिश से पूछती है कि हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं? वो बोलता है कि वही अनफिनिश्ड मूवी, जो हम चिल्ड्रन वाली मूवी देखने वाली थी ना, बच्चों वाली, वही देखेंगे। तो फिर वो बोलती है कि ओह तो आज इस बार तुमने पोस्टर नहीं लगाया क्या? वो बोलता है मुझे पता था तुम पोस्टर वाली बात पक्का छेड़ोगी। फिर ना उसके ना यहाँ पर ना कलर लगा होता है नेक पर। तो ना वो उसके नेक से ना वो निकालने लग जाती है कलर और ना इन दोनों के बीच फिर से ऐसे हॉट सी मूवमेंट हो जाती है। फिर ना वो जल्दी से साइड हो जाती है मरजान, जैसे आतिश उसके पास आने लगता है। फिर बोलती है कि चलो फिर अपन देख लें मूवी। वो बोलता है कि हाँ हाँ चलो। फिर ना वो कहती है कि पिछली बार तो तुमने जेलसी के कारण नज़ीर से तुम जल गए थे ना, तो इसलिए तुमने फिर वो पोस्टर वगैरह फाड़ दिए थे, इस बार क्या करोगे? वो बोलता है कि मैं जेलस था। अब खुश हो तुम? बहुत ज़्यादा जेलस था। अब फिर से खुश हो तुम? मैं जेलस ही रहूँगा। अब फिर से खुश हो तुम? फिर वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर तुम जेलस ही रहना। फिर ना वो एक दूसरे को छेड़ने लग जाते हैं। तो आतिश ना मरजान का ऐसे फेस पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरी हो सिर्फ मरजान, और तुम किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी ही रहोगी। और मरजान भी ना उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वो बोलता है कि चलो अब मूवी देख लें हम? तो वो बोलती है कि हाँ ज़रूर। फिर ना मरजान उसे कहती है कि चलो चलो जल्दी से मूवी देख लेते हैं, इससे पहले कि हम फिर दोनों लड़ पड़े। फिर ना वो दोनों मूवी देखने के लिए ऐसे बैठ जाते हैं और आतिश और मरजान ना दोनों एक दूसरे को ऐसे ना देखते रहते हैं और मूवी भी देखते रहते हैं। पर मरजान तो मूवी देख रही होती है पर आतिश ना मूवी नहीं देख रहा होता।
वो मिर्ज़ान को ही देख रहा होता है कॉन्टीन्यूसली। फुल मूवी में ना उसने ऐसे किया होता है, वो उसको ही देखता रहता है। फिर ना मिर्ज़ान आतिश को कहती है कि आतिश यहाँ क्या देख रहे हो, ठीक है, तुम ना गलत जगह पे देख रहे हो, मूवी तो उस साइड है। वो बोलता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल सही जगह पे देख रहा हूँ। तो ना फिर मिर्ज़ान भी उसकी तरफ देखने लगती है, हाय यार ऐसे लड़के कहाँ पर हैं। फिर ना आतिश उसे बोलता है कि मैं वो मूवी देख रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की मूवी देख रहा हूँ, जो कि बहुत सुंदर मूवी है और ये मेरी स्टोरी है। इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान ब्लश करने लगती है। वो बोलती है कि और तुमने मूवी कुछ भी देखी? वो बोलता है कि मैंने सारी मूवी देखी है, देखो मैंने अपने पॉपकॉर्न भी फिनिश कर दिए, तो तुमने तो अभी कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊँ? तो वो बोल ही रहा होता है, तो मिर्ज़ान ना उसके लिप्स पर ऐसे ना हाथ रख लेती है और ना आतिश उसकी तरफ देखने लगता है ऐसे शॉकिंगली कि ये क्या हो रहा है। तो फिर वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो मूवीज़ के दौरान, चुप रहो। तो आतिश ना फिर उसके हाथ पर ना ऐसे किस कर लेता है और मिर्ज़ान ना फिर से ब्लश करने लगते हैं और ये वो ना एक दूसरे को बिल्कुल 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 करीब आ जाते हैं। तो फिर जैसे ही आतिश उसको किस करने के लिए उसके पास आता है ना, तो मिर्ज़ान फिर से साइड हो जाती है, बैन कर लेने देना उसको। फिर ना मिर्ज़ान आतिश को ना ऐसे पॉपकॉर्न खिलाने लगती है, तो आतिश भी उसको पॉपकॉर्न खिलाने लगता है। फिर धीरे धीरे फिर वो फिर उससे पॉपकॉर्न खिलाती है, वो उसे पॉपकॉर्न खिलाता है। तो ऐसे ऐसे करते करते ना जैसे ही मिर्ज़ान उसको खिलाते हैं तो वो फिर से उसको पॉपकॉर्न खिलाने जाता है, तो मिर्ज़ान ना उसकी फिंगर पर ना काट लेती है। तो वो ना ऐसे हो जाता है कि ये क्या। तो वो ना फिर हंसने लगती है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें दर्द हुआ क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर बाइट नहीं की। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है जानबूझकर बाइट नहीं की। तो मिर्ज़ान हंसने लगती है। वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम ज़िंदगी भर मुझे काट सकती हो। हाय फिर वो बोलती है कि क्या यार, और वो ना उसके ऐसे शोल्डर पर मारती है और उसको ना साइड पे कर देती है और ना फिर ब्लश करने लग जाती है। यार इनका रोमांस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है गाइस, हम इतने बार कैसे रहेंगे इन दोनों के बिना। और फिर ना आतिश उसकी तरफ देखकर ना ऐसे स्माइल करता ही रहता है और मिर्ज़ान भी उसकी तरफ देखकर ना ऐसे स्माइल करती रहती है। फिर ये दोनों मूवी देखते रहते हैं और एक दूसरे को पॉपकॉर्न भी खिलाते रहते हैं। फिर पॉपकॉर्न ना एक दूसरे के ऊपर ही फेंकने लग जाते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पॉपकॉर्न थे इसलिए। मेरे पास नहीं है बहन, मुझे दे दे थोड़े पॉपकॉर्न। फिर ना फाइनली उनकी मूवी कंप्लीट हो जाती है और आतिश और वो दोनों ना फिर बातें करने लग जाते हैं। वो बोलती है कि ना मुझे ऐसे ना सैड एंडिंग्स नहीं पसंद थी, आई नो मुझे ना हैप्पी एंडिंग्स ही पसंद है। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर किसी चीज़ की हैप्पी एंडिंग नहीं हो, सैड एंडिंग हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो देखने के लायक नहीं है। यार ये कहीं डायरेक्टर हमें हिंट तो नहीं दे रहा सैड एंडिंग का? यार प्लीज़ सैड एंडिंग मत देना, हैप्पी एंडिंग्स ही हो। फिर ना मिर्ज़ान कहती है कि नहीं हैप्पी एंडिंग ही अच्छी लगती है और आई होप हमारी जो अब हमारी भी हैप्पी एंडिंग हो और हमारी भी लाइफ टाइम ऐसे ही जाए और हम दोनों हमेशा साथ रहें और हमारी ज़िंदगी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाए। यार हम लोग भी यही चाहते हैं कि तुम लोगों की हैप्पी एंडिंग हो। फिर ना उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो आतिश ना उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा या क्या नहीं, पर मैं तुम्हें प्यार करना कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा। वो बोलती है कि मैं और तुम कभी भी एक दूसरे को नहीं खो सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी और तुम भी मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। वो बोलता है कि हाँ कभी नहीं। फिर ना वो बोलता है कि जितना ज़्यादा मैं टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर रहा हूँ ना, मैं उतना ज़्यादा ही तुम्हारे साथ अटैच हो गया हूँ और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है छोड़ने को, और अब मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता और तुम हमेशा मेरे दिमाग में रहती हो। और वो बातें करता रहता है और उसको ना ऐसे फोरहेड पर किसेस वगैरह करता रहता है और उधर ना मिर्ज़ान ऐसे सो जाती है। फिर ना वो फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता मिर्ज़ान, और फिर वो उसको देखता है ना, तो वो देखता है कि वो सो गई। फिर वो खुद भी सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और मैं आपको बता दूं कि आतिश सिर्फ आधा घंटा कुछ सोता है और ना फिर वो मिर्ज़ान की तरफ ना ऐसे देख रहा होता है। जैसे ही मिर्ज़ान की आंखें खुलती हैं ना, तो वो देखती है कि आतिश मेरी तरफ ही देख रहा है। तो वो जल्दी से बोलती है कि क्या तुम रात सोए नहीं और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं, इसका मतलब तुम बिल्कुल भी नहीं सोए। वो बोलते कि नहीं मैं सोया था थोड़ा टाइम, बट मैं जल्दी उठ गया था इसीलिए। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो बोलती है कि तुम्हें पता है मैंने रात ड्रीम देखा बहुत बुरा। फिर वो बोलता है कि क्या देखा? वो बोलते कि हम दोनों उसमें थे। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।